नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे 5 जून को जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसके बारे में। बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी कि चंद्र ग्रहण के दिन जप करने से आपको 100% सिद्धि मिल जाती है, या आपको किसी भी साधना में शीघ्र सिद्धि मिलती है, या 100 गुना अधिक फल मिलता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इसमें कितना सच है और ये किस प्रकार करने से आपको सही में सिद्धि मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। 5 जून को चंद्र ग्रहण है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्हें कौन सा मंत्र जप करना चाहिए ताकि उन्हें सिद्धि मिल जाए। तो हम अपने वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं कि सिद्धि मिलना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। नहीं तो कितने ही लोग हैं जो केवल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या पे साधना करें और उनको सिद्धि मिल जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन सिद्धि मिल जाएगी, पहले हम इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा ग्रसित होते हैं, मतलब वो पीड़ा में उस समय होते हैं और उनकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण पड़ जाती हैं। यदि आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर अलग अलग तरह के प्रभाव आते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो नेगेटिव ऊर्जा वातावरण में ज़्यादा रहती है और समुद्र में ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है, और कहीं कहीं पे पृथ्वी पर भी उथल पुथल देखी जाती है, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी कोने में हो। ज़रूरी नहीं है कि वो भारतवर्ष में ही घटित हो, ऐसा नहीं है। और उसमें जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण की बात कर लें तो उसमें मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, घर के मंदिरों में भी पर्दा लगा दिया जाता है। उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होता है या कोई सात्विक कार्य नहीं होता है, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो फिर क्या करें? क्यों ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको साधना मंत्र जप करना चाहिए? उसका मूलतः कारण ये है कि जब आप चंद्र ग्रहण के दिन या सूर्य ग्रहण के दिन जब आप जप करते हैं तो उसका प्रभाव या उसकी ऊर्जा जो ग्रसित देवी देवता हैं, ग्रहण काल का प्रभाव सभी देवी देवताओं पर और चंद्रमा पर या सूर्य पर पड़ता है। अलग अलग देवताओं पर अलग अलग प्रभाव रहता है। उसी प्रकार समुद्र पर, मनुष्य पर, जीव जंतुओं पर भी अलग अलग प्रभाव रहता है। इवन जो अलग अलग राशि के जो लोग हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है, हर जीव के ऊपर। तो अपनी रक्षा के लिए, ताकि आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, तो आपको उसमें जप करना चाहिए। या आप कोई मंत्र जब पहले से ही अनुष्ठान कर रहे हैं उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो होता क्या है, जब आप उसमें मंत्र जप करते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं तो जो ग्रसित देवी देवता हैं उन्हें आपके मंत्र जप से ऊर्जा मिलती है, उनकी शक्तियाँ क्षीण नहीं हो पाती हैं और वो सकारात्मक फील करते हैं। उनसे आपको एनर्जी मिलती है, आपके मंत्र से जो एनर्जी है उनको वो परिपक्व बनाती है, उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी करती है, उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी करती है। तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो ग्रसित रहते हैं तो उन्हें एक प्रसन्नता आपसे मिलती है, क्योंकि आपने उसमें जप किया और आपके जप के कारण उन्हें एक ऊर्जा मिली, जो सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो उनको मिली। तो कई बार वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको आपके जप का फल भी देते हैं। अब ये कितना परसेंट है? 100% है, 2% है, 1000% है, या कुछ भी नहीं है? तो ये उन देवी देवताओं पर और आपके मंत्र जप पर निर्भर करता है। तो ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए? जो सबसे शुद्ध कार्य है ग्रहण काल में, जो देव उस समय ग्रसित हैं उनके नाम पर आपको दान करना चाहिए। दूसरा, आपको मंदिर, अपने घर के मंदिर के या विशेषतः मंदिर के आपको कपाट बंद कर देने चाहिए और कर्टन लगा देना चाहिए। सिर्फ माला और अपना आसन लेकर के आसपास गंगा जल छिड़क के
आपको जप करना चाहिए। सात्विक जप, राजसिक जप या यौगिक जप आपको करना चाहिए। आपको उस समय कोई भी दिया नहीं जलाना है, कोई अन्य सात्विक कार्य नहीं करना है, धूप अगरबत्ती आपको नहीं जलानी है। ये सिर्फ जो हम आपको बता रहे हैं ये सात्विक, राजसिक और यौगिक साधनाएं जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है। जो तंत्रोक्त साधना करते हैं या तामसिक साधना कर रहे हैं ये उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना ही ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सात्विक हैं और सात्विक पद्धति पे चलते हैं, राजसिक साधनाएं करते हैं, यौगिक साधनाएं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी जो आप जप कर रहे हैं, जप से पहले आप स्नान जरूर कर लें पंचामृत से, और जप के बाद आपको फिर से स्नान करना चाहिए और आपको दान भी करना चाहिए। और जो देव उसमें ग्रसित हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि आपको कौन सा मंत्र जप उसमें करना चाहिए। ग्रहण काल के समय यदि आप पहले से कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो उस मंत्र जप को आप कर सकते हैं। या फिर आप ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं, या चंद्रमा जी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है भगवान विष्णु का जप कर सकते हैं, माँ दुर्गा जी के निवारण मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ये जप आप इसमें कर सकते हैं। और बाकी जो जप है आप राम जी का जप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं या इस उद्देश्य से वो जप कर रहे हैं कि आपको 100 गुना अधिक फल मिलेगा या आपको 100% सिद्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये उस देव पर निर्भर करेगा जिसका आप जप कर रहे हैं कि वो आपसे कितना शीघ्रता से प्रसन्न हुए हैं या कितना अच्छे से आप उनको प्रसन्न कर पाए हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन या सूर्य ग्रहण वाले दिन जप किया और आपको 100% सिद्धि हो गई या 100% आप कामयाब हो गए। तो सभी लोग यही कर लेते चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दौरान। कई लोगों को हमारा वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है, 2 डिसलाइक हमेशा आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हाँ आपको 100% सिद्धि होगी, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जो झूठ है वो झूठ ही है, और झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अगर आप साधना या आध्यात्मिक क्षेत्र में मेहनत करना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई आज तक इस क्षेत्र में शॉर्टकट लगा पाया है। शॉर्टकट है यदि आप जिन जिन्नात, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, लाकिनी या कर्म पिशाचनी या पिशाचनी या अलग तरह की जो तामसिक या तांत्रिक साधनाएं होती हैं, या कोई अघोर मार्गी जो साधनाएं हैं, वो आपको शीघ्र सिद्धि दिला सकती हैं। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि आप उनकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। जो आपको उनसे नुकसान होगा वो भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ सात्विक पद्धति पे आप चलिए ताकि आपको, आपके परिवार को, किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। आप धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा यदि आप कोई प्रेत साधना कर लेंगे तो क्या होगा? हो सकता है वो आपको चंद दिनों में सिद्ध हो जाए, 11 दिन, 21, 31 दिन या इसमें आपको सिद्ध हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको सिद्धि आ जाएगी। लेकिन जब वो प्रेत आपका पीछा करना शुरू करेगा, जब वो आपकी रेल बनाना शुरू करेगा, आपको तंग करना शुरू करेगा, उस समय आप बहुत पछताएंगे। अब वो वाली कहावत आपके साथ हो जाएगी, जो चिड़िया चुग गई खेत। तब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाएं कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। किसी अच्छे गुरु से दीक्षा ग्रहण कर लीजिए।
गुरु बेशक आपको डांटेंगे, गुस्से से बात करेंगे, हो सकता है वो व्यस्त रहें, आपसे बात ना कर पाएँ, लेकिन ऐसे ही गुरु का चुनाव कीजिए जो आपकी गलतियों पर आपको समझाए, बताए, डांटे। उस गुरु का चुनाव कभी मत कीजिए जो सक्षम नहीं है, जो मीठी बातें सुनता है या मीठी बातें करता है। आपको अभ्यास करते हुए ही आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लें, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है ये, लेकिन आप अच्छा गुरु ढूंढें, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ जाएं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छे से शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक आप आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में एक सफलता हासिल करें, क्योंकि यही एक मनुष्य योनि है जब आप भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं या प्रेम मार्ग पे चल सकते हैं। केवल यही एक योनि है जिसमें आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ये आपने अच्छा करना है या बुरा करना है या आपके ऊपर डिपेंड है, आपके संस्कारों के ऊपर डिपेंड है। नमस्कार।